आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है बेटा, ऑन। आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन ऑन, और लगभग बेसिक रूप में आपने सीखा भी होगा कि ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर, है ना। जैसे ये मेरी पाम है, हथेली है, अगर इसके ऊपर टच अवस्था में कोई चीज होती है तो उसको ऑन का यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बुक इज ऑन द टेबल। जैसे मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। रूफ यानी छत, एक सतह होती है और उसके ऊपर टच अवस्था में हो तो उस कंडीशन में ऑन का यूज होता है। ठीक, आपको यहां तक पता है, लेकिन इसका दूसरा यूज कहां होता है? देखो इसका दूसरे डे, मंथ, फेस्टिवल, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं दिन में देख लेता हूं, मैं सोमवार को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे, ठीक है ना। आई विल कम ऑन मंडे, तो मंडे के पहले क्या आएगा? ऑन आएगा। ऑन क्यों आएगा? क्योंकि मंडे जो है वो किसका नाम है? डेज नेम है, दिन का नाम है, ठीक है। और दूसरा यूज क्या बताया गया है? मंथ हो गया। मंथ का मतलब वह जनवरी में जाएगा, वह जनवरी में जाएगा। ही विल गो ऑन जनवरी, ऑन जनवरी। बात समझ में आ गई? yes, और एक है फेस्टिवल। फेस्टिवल जैसे मैं होली में आऊंगा, मैं होली में आऊंगा, तो बच्चे क्या गलती करते हैं? होली में आने के लिए इन का यूज कर देते हैं। फेस्टिवल के नाम के पहले आपको हमेशा यूज करना है बेटा, ऑन का यूज करना है। आई विल कम ऑन होली, आई विल कम ऑन होली। लेकिन इसके साथ फेस्टिवल जुड़ जाएगा तो अलग हो जाता है, ठीक है ना। और इसका तीसरा यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज बेटा वो है जब आप किसी काम को करते रहते हैं। क्या? जब किसी काम को बिल्कुल कंटिन्यू जारी रखते हैं तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है कीप ऑन, तो ऑन का यूज यहां भी होता है। जैसे तुम सोते रहते हो, यू कीप ऑन स्लीपिंग। जो मेन वर्ब आएगी सेंटेंस वाली, उसमें हम लोगों को यूज करना है फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। जैसे तुम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग। तुम लिखते रहते हो, यू कीप ऑन राइटिंग, ठीक है ना। yes, sir. ऐसे सेंटेंसों को आप अच्छे से सीख करके आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइज, आपको ये हमारा मेथड और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोग ने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए भी एक टास्क बनता है कि आपने कितना समझा है, क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए सेंटेंस ये है कि तुम गाना गाते ही रहते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। टेक